की आज्ञा में रहने से अहंकार का नाश हो जाता है, क्योंकि अहंकार के वशीभूत होकर ही मन भोगों का संकल्प करता है और इंद्रियों से चेष्टाएं कराता है और अंतःकरण का अहम धर्म ही स्फुरित होता रहता है। मैं धनवान, मैं बुद्धिमान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, और यही भक्ति प्राप्ति में बाधक है। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सट कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान, रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन बतारी के। ये वृंदावन के रसिक महापुरुषों की वाणी सी भगवत रसिक जी की, कि जब हमारा अहंकार बढ़ता है तो ये आश्रय लेता है। मैं बहुत पढ़ा लिखा विद्वान हूँ, विद्या रूपवान हूँ, मैं गुणवान हूँ, आदि आदि। ये बड़े बड़े कांटे हैं अहंकार के। जिसके हृदय में ऐसे अहंकार के कांटे होते तो सुकुमारी भक्ति जी कैसे पधारे उसके हृदय में? तो भक्ति तो होती नहीं, वो स्वांग भक्ति का भले कर सकता है। जैसे सुंदरता और श्रृंगारित होकर वैश्या वो अपने पति को रिझाने के नहीं, किसी से भी पैसा लेने के लिए वो श्रृंगार करती है। ऐसे ही भरतार श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं, सारा स्वांग विषयी पुरुषों को रिझाकर रुपया पैसा सामग्री लेने के लिए होता है। यदि ये अहंकार है तो हृदय में भक्ति नहीं आएगी। तो आचार्यों ने कहा तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीचा समझो। ये कब समझोगे? जब गुरु आज्ञा में रहोगे, क्योंकि गुरु आज्ञा में रहोगे तो बहुत सी बातें मन पसंद नहीं करेगा, पर अब आज्ञा में रहना तो चलना है। जब मन पसंद नहीं करेगा तो मन मरेगा, मन दुखी होगा, मन कमजोर होगा। मन कमजोर होगा तो हम जीत जाएंगे, और मन बलवान हुआ तो हम हार जाएंगे। तभी हमारे हृदय में असलियत में समझ में आएगा कि मैं क्या था और क्या हो रहा हूं। तब आएगा तो सब गुरुदेव की कृपा, प्रभु की कृपा। नहीं तो मैं तो बहुत नीच आचरण वाला था। अब आ गया तृणादपि सुनीचेन। अब उसके हृदय में ये बात आ गई कि वास्तविक मेरे ऊपर जो कुछ है सदगुरु की कृपा है, श्री जी की कृपा है। कृपा का परिचय मिलता है, अहंकार का नाश होता है। ये गुरु कृपा का स्वरूप, इसीलिए कहा गया मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हम संत सदगुरुदेव शास्त्र, ये गुरुवाणी ही है, इनकी आज्ञा के अनुसार चले, मनमानी आचरण ना करें, तो धीरे धीरे अहंकार नष्ट हो जाता है। जब अहंकार नष्ट होता है तो अपने में भाव आता है तृणादपि सुनीचेन, अपने में सहनशीलता आती है। फिर हृदय में इतना आनंद होता है कि दूसरों को सम्मान देने की बात हृदय में, किसी से सम्मान लेने की नहीं, दूसरों को सुख देने की बात होती, किसी से सुख लेने की नहीं। ये साधुता के लक्षण है जो भगवान को बहुत प्यारे हैं। तो अमानिना मान देना और कीर्तनिया सदा हरि, सदैव श्री हरि का नाम जप, नाम कीर्तन करते हुए खूब सहनशील, अपने को सबसे छोटा, सबको सुख देना, मान देना, ये भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। ऐसे भजन करने से वो भगवत प्राप्त हो जाता है, भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। समझ पा रहे?